नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आज से हम उत्तराखंड पीसीएस के लिए एक नया बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं और बैच का जो स्वरूप होगा वो होगा पीसीएस क्रैश कोर्स। यानी क्रैश कोर्स के माध्यम से हम संपूर्ण उत्तराखंड को 90 दिन के अंदर कवर करने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट विद फैक्ट के साथ। यानी संपूर्ण उत्तराखंड मात्र 90 दिन क्रैश कोर्स के माध्यम से आपके समक्ष रखा जाएगा। इसकी शुरुआत हम आज से करेंगे उत्तराखंड के इतिहास से। इतिहास प्रारंभ करेंगे हम उत्तराखंड से। उत्तराखंड का इतिहास, उससे पहले हम जान लेते इतिहास। इतिहास से तात्पर्य, इतिहास से तात्पर्य है बीती हुई घटनाओं का कालक्रम के अनुसार अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो कालखंड के हिसाब से हम इतिहास को पठन पाठन की सुविधा के लिए 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल अर्थात इतिहास से तात्पर्य बीती हुई घटनाओं का कालक्रम के अनुसार अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास को पठन पाठन की सुविधा के लिए हम 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आगे चलकर ऐतिहासिक काल को भी पुनः 3 कालखंडों में विभाजित किया गया, जिसमें हम देखते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। यानी ऐतिहासिक काल को हम पुनः 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास सम्मिलित है। जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमारे पास साक्ष्यों का होना जरूरी है, क्योंकि अगर साक्ष्य है तो इतिहास है और अगर साक्ष्य नहीं है तो फिर इतिहास भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम ऐतिहासिक काल को पढ़ना चाहें उत्तराखंड के इतिहास में, तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से साक्ष्य मौजूद हैं। यानी अगर आप उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक काल का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास साक्ष्य होना जरूरी है। साक्ष्य कौन कौन से? साक्ष्य हमारे पास 2 टाइप से हैं। हमारे पास ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए साहित्यिक साक्ष्य भी मौजूद है और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद है। पुरातात्विक साक्ष्य यानी अगर आप उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास साक्ष्य होना जरूरी है। और साक्ष्य आपके पास 2 प्रकार के हैं, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। जब हम ऐतिहासिक काल प्रारंभ करेंगे, आगे विभिन्न राजवंशों की जब हम कहानियां प्रारंभ करेंगे तो उस दौरान हम ऐतिहासिक काल के इन साक्ष्यों पर गहनता से चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से साहित्यिक साक्ष्य हैं, कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो हमें उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल की जानकारी प्रदान करते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक तथा आदि ऐतिहासिक काल की। जब हम प्राग ऐतिहासिक काल तथा आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं तो इस विषय में हमें साक्ष्यों का अभाव देखने को मिलता है। फिर भी अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक तथा आदि ऐतिहासिक काल को जानने के लिए हमारे पास एकमात्र साक्ष्य पुरातत्व है। यानी अगर आप उत्तराखंड के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल तथा आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास साक्ष्य होने चाहिए। लेकिन हमारे पास केवल एक ही टाइप के साक्ष्य मौजूद हैं, वो है पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल को लिखा तो गया है लेकिन उसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए हमारे पास एकमात्र साक्ष्य है और वो है पुरातत्व, जिसके माध्यम से हम उत्तराखंड के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल तथा आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। अब इन पुरातात्विक साक्ष्यों में कौन कौन से साक्ष्य हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है
और उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक तथा आदि ऐतिहासिक काल की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो कुछ इस प्रकार है। उनमें सबसे पहला साक्ष्य है शैलाश्रय। शैलाश्रय, शैलाश्रय से तात्पर्य है गुफा चित्र, गुफा चित्र। दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास है महापाषाणकालीन समाधान, महापाषाणकालीन समाधान अर्थात समाधियां। तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास है ओखलीनुमा संरचनाएं, महापाषाणकालीन ओखलीनुमा संरचनाएं अर्थात जिसको हम पुरातत्व की भाषा में कप मार्क्स कहते हैं। ओखलीनुमा संरचनाएं जिसको कि हम पुरातत्व की भाषा में कप मार्क्स कहते हैं, तीसरा साक्ष्य। चौथा साक्ष्य हमारे पास है ताम्र संस्कृति, ताम्र संस्कृति, ताम्र संस्कृति तथा चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। यानी जब हम उत्तराखंड के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक तथा आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास साक्ष्य होने चाहिए, और हमारे पास केवल एकमात्र साक्ष्य पुरातत्व है जिसके आधार पर उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक तथा आदि ऐतिहासिक काल लिखा गया। इन पुरातात्विक साक्ष्यों में हमें किस किस विषय पर पढ़ना है, किन किन बिंदुओं के बारे में आगे डिटेल से चर्चा करनी है, उसमें से पहला बिंदु है शैलाश्रय अर्थात गुफा चित्र। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से हमें अनेक प्रकार की गुफाएं प्राप्त हुई, उन गुफाओं में अनेक प्रकार की कलाकृतियां हमें देखने को मिली, जिससे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि उत्तराखंड के क्षेत्रों में आदि मानव का निवास रहा होगा। वहीं दूसरे स्थान पर हमारे पास महापाषाणकालीन समाधियां या फिर समाधान है, यानी हमें विभिन्न स्थानों से मानव तथा जानवरों के एक साथ कंकाल मिले हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तराखंड का जो ये पहाड़ी क्षेत्र रहा हो ये आदि मानव का निवास स्थान रहा होगा कभी। ठीक। तीसरा हमारे पास है ओखलीनुमा संरचनाएं जिसको कि पुरातत्व की भाषा में कप मार्क्स कहा जाता है। ये भी हमें उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई ओखलीनुमा संरचनाएं। ठीक, इसके बारे में भी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास है ताम्र संस्कृति, यानी उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति तथा चित्रित धूसर मृदभांड, इन संस्कृतियों का उदय कब हुआ और इसके प्रमाण हमें कहां कहां से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में भी हम अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये चार महत्वपूर्ण जो बिंदु है इनको हमें पढ़ना है उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक तथा आदि ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्यों के तौर पर, और इसको हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। पढ़ना हमें केवल उतना ही है जितना हमारे लिए परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ना तो हमें यहाँ पर इतिहास को प्रमाण करना है और ना ही आपको इतिहासकार बनना है। ठीक, हमें केवल इतना ही पढ़ना है जो हमारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये चार प्रमुख बिंदु है जिस पर हम अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे, इन साक्ष्यों पर कि कहां कहां से हमें गुफाएं प्राप्त हुई, उन गुफाओं की क्या विशेषताएं रही, समाधान कहां से प्राप्त हुए, किस प्रकार के समाधान थे, ओखलीनुमा संरचनाएं कहां से प्राप्त होती हैं, और उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति तथा चित्रित धूसर मृदभांड, इन संस्कृतियों का उदय कब कहां से हुआ और इसके प्रमाण हमें उत्तराखंड में कहां पर देखने को मिलते हैं। जब हम उत्तराखंड के इतिहास को प्रारंभ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास तगड़े संसाधन होने चाहिए। तो संसाधनों की अगर हम बात करेंगे, ये जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा यूकेपीसीएस का 90 दिनों का, इसके लिए हमारे पास इतिहास की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से हम आपके सामने संपूर्ण उत्तराखंड को सरल और सटीक तथ्य और अवधारणाओं के साथ रखने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला सोर्स हमारे पास है उत्तराखंड का इतिहास, जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाली पुस्तक है। काफी अच्छी पुस्तक है इतिहास के संदर्भ में। तो हमारा जो मेन सोर्स होगा वो रहेगा उत्तराखंड का इतिहास, मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली इतिहास की पुस्तक। दूसरा सोर्स मेरे पास होगा उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास बाय डॉक्टर अजय सिंह रावत, इसका भी हम सहारा लेंगे।
इसके अलावा तीसरी इतिहास की पुस्तक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास बाय यशवंत सिंह कटोच, तो इसका भी हम सहारा लेंगे इतिहास के लिए। इसके अलावा उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास एक मूल्यांकन बाय डॉक्टर मेहरबान सिंह गोसाई, ये भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है, काफ़ी आसान भाषा में यहाँ पर इतिहास को समझाया गया है, तो हम इसका भी सहारा लेंगे। और आखिरी इतिहास के लिए पुस्तक है वो है उत्तराखंड का राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास घनश्याम जोशी। इसमें काफ़ी इजी भाषा में इतिहास को उकेरा गया है, समझाया गया है, तो हम इसका भी सहारा लेंगे। अर्थात उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो हम क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी अवधि मात्र 90 दिन होगी, जिसमें हम तथ्य और अवधारणाओं के साथ संपूर्ण उत्तराखंड को कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये प्रमुख इतिहास की पुस्तक है, जिसके माध्यम से हम आपके सामने संपूर्ण इतिहास को सरल भाषा में रखने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास भी ये पुस्तकें मौजूद हैं तो आप घर में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास सभी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक तथा आदि ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्यों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में।